दैनिक जीवन में हम अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमारी शांति को भंग करने की कोशिश की जाती है। चाहे वह काम का तनाव हो, पारिवारिक समस्याएं हों या समाज में होने वाली घटनाएं, ये सभी हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में हमें यह समझना आवश्यक है कि शांति को बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। आज मैं आपको गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि शांति को अपने भीतर कैसे बनाए रखें। ये कहानी न केवल हमें मानसिक शांति का महत्व बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित हुए बिना अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उनकी यात्रा का उद्देश्य न केवल ज्ञान का प्रसार करना था, बल्कि लोगों को जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करना भी था। वे एक गांव में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। यह पेड़ बहुत बड़ा और छायादार था और उसके नीचे बैठकर सभी को बहुत शांति महसूस हो रही थी। जब बुद्ध वहां शांतिपूर्वक बैठे थे तो एक गुस्से से भरा हुआ आदमी वहां आया। उसके चेहरे पर क्रोध स्पष्ट दिखाई दे रहा था और उसकी चाल में भी आक्रोश झलक रहा था। उस आदमी ने बिना किसी कारण के बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग समाज के लिए हानिकारक हैं। तुम लोगों को भ्रमित करते हो और उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हो। वह चिल्लाया, अपशब्द कहे, लेकिन बुद्ध एकदम शांत बैठे रहे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और स्थिरता थी, जो उस आदमी के गुस्से को और भी बढ़ा रही थी। काफी देर तक कुछ न होता देख वह आदमी और गुस्से में आ गया, लेकिन अंत में थक कर वहां से चला गया। उसकी सारी ऊर्जा और गुस्सा व्यर्थ हो गया, क्योंकि बुद्ध ने उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। बुद्ध के एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने उस व्यक्ति को कुछ भी क्यों नहीं कहा? उसने आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आप शांत कैसे रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होता है? शिष्य ने कुछ सोचकर कहा, उसका जिसने दिया है। बुद्ध ने समझाया, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें गुस्सा, अपशब्द या नफरत देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो उसके ही पास रह जाते हैं। शिष्य ने बुद्ध की बात को ध्यान से सुना और समझा कि वास्तव में हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी शक्ति है। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लोग क्या कहते हैं उससे हम नहीं बनते। हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, वही हमारी पहचान है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। गुस्से और नफरत को ग्रहण मत करो। जब हम नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करते, तो वह हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। यह हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शांति भीतर से आती है, बाहर की बातों से नहीं। हमें अपने भीतर की शांति को पहचानना और उसे बनाए रखना सीखना चाहिए। ये शांति हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। आइए हम सब इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। जब हम शांति से भरे होते हैं, तो हम दूसरों के लिए भी शांति का स्रोत बन सकते हैं। शांति भीतर से आती है, बाहर की बातों से नहीं। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे हमें हर हाल में बनाए रखना चाहिए। आइए हम सब इस संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और अपने भीतर की शांति को बनाए रखें। धन्यवाद।